सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल और यस इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आज आप लोग के बीच में हम बात करेंगे वॉइस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इससे बहुत ज़्यादा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसको आज हम डिसिप्लिन करने के लिए आप लोग को सामने देख सकते हो। व्हाइट बोर्ड पे पहले से ऑलरेडी लिखा है, क्योंकि ज़्यादा समय ना लें इसलिए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता तो आप लोग उसको पसंद नहीं करते, आप लोग चले जाते हो, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा है। तो इसको आप शुरू से लास्ट देखिए। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए और अदर एग्जामों के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट फुल होता है और हर एक बार एग्जामों में पूछा जाता है। और ये ध्यान दें, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे, आप किताब खोल के देख लीजिए भैया, बैठ जाइए, उसी से हर एक एग्जाम्पल हम आप लोग के बीच में हल करेंगे। तो इसको हम एकदम पूरे टाइटल के साथ भी पढ़ाएंगे आप लोग के बीच में। और मैंने कहा वॉइस के इसके इंपरेटिव के पहले जैसे मैंने कहा टेंस के हर एक प्रकार का वीडियो मैंने आप लोग के बीच अपलोड किया, वॉइस का हर एक अपलोड किया और आई थिंक मैंने नरेशन का भी कर चुका हूं। अब बात होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बाद इसके कुछ 10-5 रूल्स होंगे जो कि भी आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि किताब में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी मैं बता दे रहा हूं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल होगा। तो बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आपको इसमें सिर्फ 3 ही काम दिखेंगे, ठीक है। पहला दिखेगा ऑर्डर, इसमें पहला काम क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा। दूसरा होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, ठीक है। तीसरा एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। यह 3 ही चीज़ आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे आप लोग को ही किताबों से। जैसे मैंने कहा यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं, आपकी ही किताब से मैं आपको आज आप लोग के बीच में अपलोड करूंगा और आपकी किताब में हर एक एग्जाम मिलेगा। लेकिन ये किताब के हिसाब से मैंने नहीं लिखा इसको, ठीक है। मैंने कहा किताब से चाहते तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किताब में कुछ अलग लिखा है, लेकिन इसको मैंने अपने मन से बनाया। आप इससे देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेटरफुल होने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा। इसमें 2 चीज़ मिलेंगे। मैंने कहा इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा पहले ऑर्डर करो, मैंने कहा पहले रूल फॉलो करेंगे। इसमें 2 ही चीज़, 2 आपको ऑर्डर में 2 चीज़ मिलेगा, एक में ऑब्जेक्ट होगा तो एक में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो मैंने कहा जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई वाक्य हो उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, सिर्फ वर्ब भी हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, गो देयर, कीप साइलेंट, सिट डाउन, ये सब क्या होंगे आप जानते भी होंगे, आपकी किताब में देखो होगा तो होगा, नहीं होगा तो जानते रहना। मैंने कहा जैसे सुनो, मैंने कहा डोंट गो देयर, सॉरी, हमने कहा स्टैंड अप, कीप साइलेंट, कीप क्वाइट, गो देयर, कम हियर, ठीक है। ऐसे से करके आप लोग के बीच में बहुत सारे होते हैं etc। तो आपको करना क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करना होगा। जैसे मैंने आपको सामने एग्जांपल लिखा, ठीक है। जैसे मैंने कहा यदि ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, हमने जैसे कहा अगर ऑब्जेक्ट ना होगा, जैसे मैंने आपके ही सामने लिखा स्टैंड अप, क्या लिखा भैया, स्टैंड अप। मैंने कहा अगर कोई पूछे कि स्टैंड अप का पैसवाइज बनाओ तो आपको कुछ मत करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, योर ऑर्डर टू का प्रयोग करना है, ठीक है। मैंने कहा स्टैंड अप, मैंने आपके सामने, आप लोग बच्चे हो पढ़ रहे हो मेरे सामने, मैंने कहा स्टैंड अप। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या स्टैंड अप खड़े। हमने कहा मान लीजिए हम टीचर हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैंने कहा स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो मैं आपसे ऑर्डर कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नहीं भैया खड़े हो जाओ, नहीं ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ ना, मैं तो आपसे ऑर्डर से बात कर रहा हूँ। तो जब ऑर्डर की बात होगी तो वहाँ सिर्फ आपका किसको प्रयोग करना है, यूर ऑर्डर टू का प्रयोग करना। क्या करना है, मैंने कहा इसको पैसवाइज अगर कोई पूछे बनाने के लिए तो आपको सिंप्लीफाई में कह देना यू आर, ठीक है भैया, क्या लिखना है, ऑर्डर टू। अब यहाँ क्या है स्टैंड अप, तो सिर्फ उसी को क्या लगा देना, स्टैंड अप कर देना, ठीक है। हमने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, मैंने आपसे कहा ना कि बात कर, चलो वहाँ जाओ, गो देयर, तो हम कह सकते हैं यूर ऑर्डर टू गो देयर, यहाँ योर ऑर्डर टू कम हियर, ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जैसे इसमें भी 2 चीज़ मिलेंगे। मैंने कहा इंपरेटिव में 2 चीज़, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 2 ही चीज़ इसमें भी दिखेंगे, इसमें अदर्स नहीं होंगे, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को ही शो करता है इंपरेटिव। मैंने कहा जैसे स्टैंड अप तो आपने लगा योर ऑर्डर टू, लेकिन मैंने आपके सामने लिखा है, हमने कहा डू नॉट स्पीक, क्या भैया, जैसे मैंने कहा आपके सामने हमने कहा डू नॉट स्टैंड अप, ठीक है। अभी आपने पॉजिटिव देखा, इसको लिख रहे हैं, हमने कहा डू नॉट स्टैंड अप, खड़े मत हो, हमने कहा डू नॉट स्टैंड अप, खड़े मत हो, ठीक है। मैंने कहा देखो डू नॉट दिखा और यहाँ स्टैंड अप दिखा, ये निगेटिव को सर्व कर रहा है, लेकिन इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब हमने कहा डू नॉट आपको पहले दिखा, तो मैंने कहा क्या करना है आपको, ये वाला रूल फॉलो करना है, कौन सा, योर ऑर्डर
ठीक है, हमने कहा जैसे देखते हैं पहले, मैंने कहा इसको फॉलो करने आपको बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यू आर, ठीक है, क्या लिखेंगे ऑर्डर नॉट टू, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही नॉट टू इसमें मिलेगा ऑर्डर के बाद ये वाला नॉट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो नॉट टू यहाँ हो गया, तो क्या बचा स्टैंडर्ड। हम कर सकते हैं स्टैंडर्ड, हम कर सकते हैं योर ऑर्डर नॉट टू स्टैंडर्ड। तो आपको ये देखो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ठीक है। मैंने कहा जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो यही रूल फॉलो करना। जैसे हमने कहा गो देयर, तो हम कर सकते हैं योर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक है। हमने कहा डू नॉट गो देयर, हम कर सकते हैं हमने कहा योर ऑर्डर नॉट टू गो देयर, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कम हियर, इसका पैसवाइज बनाओ तो आपको सिंप्लीफाई में करना है योर ऑर्डर टू कम हियर, ठीक है। ऐसे करके हमने कहा डोंट स्पीक, डू नॉट स्पीक, ठीक है। हमने कहा डू नॉट स्पीक, तो आप सिंप्लीफाई में कर सकते हो यू आर ऑर्डर नॉट टू स्पीक। ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा आपको ऑर्डर में भी अगर ऑब्जेक्ट दिख जाए, तो क्या दिख जाए, ऑब्जेक्ट दिख जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम रब करना है। आपको एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल को लिखना चलना है, आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा अभी तो सिंपल जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे हमने कहा गो देयर, कम्स हियर, कीप साइलेंट, ये सब देखते हैं। हमने कहा स्टैंड अप, सिट डाउन, कीप क्वाइट, ये सब दिखेंगे तो आपको सिर्फ यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। मैंने कहा जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्या भैया, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैंने आपसे ही बात किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो। हमने कहा जैसे ओपन द डोर, किताब में देखो मिलेगा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। हमने कहा ओपन द डोर, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये मेरा हुआ देखा, हमने कहा ये वर्ब है, क्या दिखा भैया, ये वर्ब दिखा, और ये क्या दिखा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा आप जानते होंगे जब सब्जेक्ट दिखता तो हम बाई का प्रयोग करते, ठीक है। मैंने कहा जैसे इसमें तो वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है, इसमें सब्जेक्ट दिखेगा क्या, जब सब्जेक्ट दिखता तो हम उसको एक प्रकार से टेंस के हिसाब से भी बना सकते थे ना भैया। लेकिन इसमें जब वर्ब और ऑब्जेक्ट ही दिखेगा तो आपको वहाँ किसका प्रयोग करना है, लेट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट लिखा। जैसे ही लेट लिखो उसके बाद किसका काम होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द डोर, हम लिख सकते हैं द डोर, ठीक है। हमने कहा लेट द डोर, उसके बाद ये क्या होगा, बी लगाएंगे, हमने लिखा बी। अब यहाँ बी थ्री, हमने कहा ओपन है, तो ओपन का थर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पैसवाइज बना सकते थे, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते थे। मैंने कहा जैसे ये मेरा पॉजिटिव, जैसे हमने कहा ओपन द डोर, आपने लिखा लेट द डोर बी ओपन। हमने कहा ओपन द विंडो, हम कर सकते हैं लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। ऐसे करके आप एग्जाम्पल बहुत सारा बना सकते थे। जैसे मैंने आपसे ही कहा शट द डोर, हम कर सकते हैं लेट द डोर बी शट ही। उसको मैंने कहा कॉल द डॉक्टर, हम कर सकते हैं लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। ये सब आपके इम्परेटिव में ही आएंगे, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल करना, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिखा, तो जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वाई को कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई में ये वाला रूल फॉलो कर देना है, ठीक है। मैंने कहा जैसे ओपन द डोर, तो हमने क्या लिखा भैया, लेट द डोर बी ओपन, ओके। आगे मैंने कहा कि 2 एग्जाम्पल और देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, तो बेटर एग्जाम्पल देखते रहना है आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कहा आपकी किताबों से हम हर बार हल करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। हमने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपको इसका पैसवाइज बनाना है। क्या करना है, पैसवाइज बनाना है, तो कुछ मत करो, ठीक है। मैंने कहा ब्रिंग मतलब लाना, ये मेरा वर्ब हुआ, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट। मैंने लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, सब लिख दो, यही ए ग्लास, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने कहा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या लगाना है, बी, मैंने बी को लिखा। उसके बाद लाने का ब्रिंग होता है, लेकिन यह ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं BROUGST, ठीक
ठीक है। तो हम कह सकते थे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, ठीक है। तो ऐसे करके आप एस वाइज बना सकते थे। जिसमें ऑब्जेक्ट हो तो ये वाला रूल फॉलो करना है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो ये वाला रूल फॉलो करना है। आगे हम देखेंगे, जैसे इसी का निगेटिव एक आग देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फूड होता है। मैंने कहा जैसे डू नॉट स्टैंड अप, डू नॉट क्या भैया, डू नॉट क्या भैया, डू नॉट शट द डोर, डू नॉट शट द डोर, ठीक है। मैंने कहा शट मतलब होता है बंद, यहाँ द डोर दरवाजा, ये वर्ब हुआ, ठीक है, और ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या है, डू नॉट है तो मतलब निगेटिव को शो कर रहा है। जब निगेटिव को शो करेगा तो ये वाला रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, लेट, उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द डोर, ठीक है। उसके बाद नॉट, हमने नॉट लिखा, उसके बाद क्या लगाना है, बी, और शट का सेकंड क्या, थर्ड भी क्या होता है, शट ही होता है, ठीक है। तो हमने कह सकते हैं लेट द डोर नॉट बी शट। तो ऐसे प्रकार के आप पैसेज बना सकते थे। अब मैंने बात की, हुआ मेरा इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी ऑर्डर। अब बात करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में आपको दो ही चीज़ दिखेगा, एक प्लीज़ दिखेगा, एक काइंडली दिखेगा। तो प्लीज़ और काइंडली दिखेंगे, उसको हटाकर आपको वहाँ क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। यदि निगेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड क्या, नॉट टू लगाना है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल होगा ये चैप्टर, ठीक है। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। मैंने कहा जैसे प्लीज़ हेल्प मी, क्या भैया, प्लीज़ हेल्प मी, यही है। हमने कहा यार प्लीज़ हेल्प मी, हम आपसे रिक्वेस्ट, हमने कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो इसका अगर पैसेज बनाना होगा तो आपको क्या करना है, हमने कहा काइंडली लिखेगा, उसको हटाना है। उसको हटाकर मैंने कहा एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जो पॉजिटिव रहेगा तो आपको वहाँ किसका प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड का, किसका प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके आपको जो है, जैसे हमने कहा हेल्प है तो हमने कहा हम कर सकते हैं हेल्प मी, ठीक है। हमने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे करके आप बना सकते थे, ठीक है। मैंने कहा यू रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, पैसेज इसको बनाना है, ठीक है। मैंने कहा जैसे और बता दें, जैसे और जैसे मैंने कहा जैसे प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ ए ग्लास ऑफ वाटर, हमने कहा प्लीज़ ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके एक गिलास ऑफ पानी क्या करिए, पानी दीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, समझने की बारी है, ज़्यादा तो हार्ड होगा नहीं आपके लिए, ठीक है। जैसे ठीक है, सॉरी, मैंने कहा जैसे अभी आपने कहा प्लीज़ हेल्प मी, तो आपने ये बताया। मैंने कहा जैसे आपको हिसाब में मैंने जैसे लिखा प्लीज़ कम हियर, क्या लिखा भैया, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए। तो जैसे प्लीज़ या दिखेगा तो प्लीज़ हमेशा रिक्वेस्टेड में दिखेगा, मतलब किसमें, जब आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट निवेदन करोगे तो उसको आपको हटाना है, आपको उसकी जगह क्या लगाना है, यू आर, ठीक है। हमने कहा यू आर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ठीक है। हम कर सकते हो रिक्वेस्टेड टू कम हियर, ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। अगर इसका हम निगेटिव देखेंगे तो आपके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैंने कहा जैसे आपके सामने मैंने लिखा प्लीज़ डू नॉट स्पीक, कृपया मत बोलो, ठीक है। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई में क्या करना है, प्लीज़ को हटाना है। अब देखो यहाँ निगेटिव को शो करने लगा, ठीक है। तो हमने कहा ऐसे करके आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना यू आर, ठीक है, क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्पीक, ऐसे करके आपको पैस वाइज बनाना हो। तो आपको क्या करना है, ये सब बनाने के लिए आपको ये करना है, अगर प्लीज़ दिखेगा प्लीज़ को हटाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का, अगर नॉट दिखेगा तो ये वाला रूल फॉलो करना, नॉट नहीं दिखेगा तो ये वाला रूल फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके लिए। अब मैंने बात किया ये क्या होगा, एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। सलाह तो आपके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट फुल होता है। जैसे हमने कहा, मैंने आपसे ही कहा, आपको मैंने एग्जाम्पल से समझोगे, देखो आपकी किताब से ही हर एक एग्जाम्पल हम हल करा रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ देखो मैंने 2-4 एग्जाम्पल हर एक बार हल करा रहा हूँ। अब मैंने बात किया क्या, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक है। मैंने कहा जैसे सलाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मैंने कहा अपने दिमाग से सोचो। मैंने कहा जैसे मैंने कहा लव योर कंट्री, क्या कहना भैया,
लव योर कंट्री। लव यू कंट्री का मतलब देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, आपको इसको क्या करना, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो करोगे क्या, कुछ मत करो। मैंने कहा इसका क्या पैसा वाइज बनाना है, हमने कहा लव यू कंट्री, तुम्हें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो सिंपलीफाई में करो ना, ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैंने आपको ही करा। ठीक है, मैंने कहा लव यू फादर्स, पिताजी से प्यार करना चाहिए, माँ से प्यार करना चाहिए, तो हम एडवाइस ही दे रहे हैं, उनसे गुस्सा मत किया करो, मत हुआ करो, अच्छे से रख, इस समय एडवाइस ही दे रहा ना। तो एडवाइस देने का मतलब तो ये वाला रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, मैंने कहा योर कंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, योर कंट्री। उसके बाद क्या होना चाहिए भैया, शुड बी। ठीक है, हमने लिखा क्या, योर कंट्री शुड बी। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। तो मैंने कहा यहाँ प्यार भैया, तो हम कर सकते हैं प्यार का क्या हो जाएगा, लव। ठीक है, तो हमने कहा योर कंट्री शुड बी लव। तो आपको ऐसे ही पैसे वाइज बनाना है। तो मैंने कहा पहला, अब मैंने कहा ये हुआ। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने कहा हेल्प। ठीक है, हेल्प योर फ्रेंड्स। ओके, इसको हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा, अगर लिखना तो स्क्रीनशॉट लेना तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम्पल। तीन ही चीज़ मिलेंगे। मैंने कहा जैसे क्या दिया एग्जाम्पल, आपकी किताबों से मैं हल करा रहा हूँ बार बार। मैंने कहा जैसे हेल्प योर फ्रेंड, क्या भैया, हेल्प योर फ्रेंड्स, क्या लिखा भैया, लव योर फ्रेंड्स, लव योर, क्या भैया, हेल्प योर फ्रेंड्स। ओके, मैंने कहा हेल्प योर फ्रेंड्स का अगर इसको पैसे वाइज बनाना होगा तो क्या करो, हमने कहा हेल्प योर फ्रेंड्स, दोस्तों की सहायता करो। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ हेल्प है, यहाँ योर फ्रेंड्स है, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ एडवाइस दे रहा हूँ, आपका दोस्त अगर मुसीबत में है, मैंने कहा भैया दोस्तों की सहायता करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं योर फ्रेंड्स। ठीक है, हमने लिखा योर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखना भैया, शुड बी, तो हम लिख सकते हैं शुड बी, तो हमने कहा योर फ्रेंड्स शुड बी। अब उसके बाद क्या लगना है, V3, तो हमने कहा हेल्प है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा भैया, हेल्प्ड। ठीक है, वहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ भी कर सकते हो, हेल्प्ड। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, बनाना है। आपके सामने मैंने कहा ये दो एग्जाम्पल लिखे, हमने कहा लव योर कंट्री, तो हम कर सकते हैं योर कंट्री शुड बी लव्ड। मैंने कहा हेल्प योर फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं योर फ्रेंड्स शुड बी लव्ड, हेल्प्ड। तो ऐसे करके आप पैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ क्या बार बार एडवाइस दे रहा हूँ। अब मैंने एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा, क्योंकि आपकी किताबों में है तो हम हर किताबों का एग्जाम्पल हल करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा कोई भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज उसमें दिया तो एक्सरसाइज नहीं आ रहा तो आप उसको बनाइए, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स होता है उसमें बताएंगे, तो हम ऑलरेडी आपका हम हेल्प करने के लिए तैयार है। जैसे ठीक है, मैंने कहा एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैंने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट। ठीक है, हमने कहा क्या लिखा भैया, डू नॉट, ठीक है, वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, हमने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने कहा जैसे मान लीजिए सपोज दैट पढ़ने की उम्र है, आप हमेशा एंजॉय के दुनिया में घूमे हो, तो मैंने आपको एडवाइस दिया डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एक बार समय जो बीत जाता है दोबारा नहीं आता है, तो समय के साथ जो करना है करो। आपको यही मैं एडवाइस दे रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ ना मैं। तो जो कोई व्यक्ति आपको सामने से कोई कुछ कहे आपके अच्छाई के लिए, तो वो सलाह ही होता है। तो मैं आपसे कहा जैसे आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बीच में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एंजॉय करो। मैंने कहा भैया डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। जो समय एक बार बीत जाता है दोबारा वो आता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है। तो मैंने कहा देखो डू नॉट दिखा है तो कुछ मत करना। आपको जैसे ही नॉट को दिखा तो मैंने कहा इसमें जो होता है दो ही चीज़ दिखेगा, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा योर टाइम, यहाँ क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं योर टाइम। ठीक है, योर टाइम। उसके बाद क्या लिखना भैया, शुड नॉट बी। अभी हमने कहा वेस्ट है, तो हमने क्या हो जाएगा भैया, वेस्टेड हो जाएगा। क्यों, डू नॉट को हटाने के लिए हम यहाँ क्या भी नॉट का प्रयोग किए। ठीक है, तो जैसे ही निगेटिव बनाएंगे तो ये वाला रूल फॉलो करेगा। तो मैंने कहा मैंने पॉजिटिव, देखो टेंस का हर वीडियो बनाया तो इंपरेटिव बताया। अब इंपरेटिव के बाद कुछ ऐसे रूल्स देंगे जो कि अदर्स एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जैसे बहुत ही चीज़ हैं, अभी आप लोग के बीच में का बाय होम हुआ, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब होंगे, और उसके बाद जैसे बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ बाय के स्थान पर टू लगाया जाता है, किसी के साथ विथ लगाया जाता है, किसी के साथ इन लगाया जाता है। ये सब अगर जानना तो अगले ही वीडियो में देंगे। अगर ये सब जानना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि वो सब जब पढ़ाएंगे, अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा, तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो ध्यान रखना,
टेक केयर दोस्तों। आपको इंप्रोट्यूस मैंने आपको काफ़ी मात्रा में डिस्प्लिन किया। आपको एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल हल करना है, अगर नहीं आ रहा है एक्सरसाइज दिया है किताबों में उसको हल करो। आपके यूपी बोर्ड बच्चों के लिए हल करो, नहीं आ रहा फिर से कमेंट करो, हाँ सर जी नहीं याद, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग के बीच में फिर से मैं यही वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए ध्यान रखना भैया, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।